करीब करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर हेमंत सोरेन को जमानत दी। कोर्ट ने 13 जून को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 जून को मामले पर हाईकोर्ट में जोरदार बहस हुई थी। हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में जिरह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की थी, वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने जिरह की थी। शुक्रवार को हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कई बड़ी बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा, हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से सीधा कनेक्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा जस्टिस मुखोपाध्याय ने ईडी के उस दावे को भी अस्पष्ट बताया जिसमें कहा गया था कि उसकी समय पर कार्रवाई से सोरेन और अन्य आरोपी अवैध रूप से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा, अन्य गवाहों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले ही जमीन हासिल कर चुके थे। ऐसे में ईडी का ये दावा भी साफ नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, जमीन घोटाले की अवधि के दौरान हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी भी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। कोर्ट ने ये भी कहा कि PMLA 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा था सोरेन का पक्ष। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 10 जून को न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन को नियमित जमानत देने की दलील पेश की थी। उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा था कि बड़गाई के जिस 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है वो जमीन भूयरी है और उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सिविल मामला है, इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए। तब SV राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया था और इस कब्जे को सुरक्षित करने के लिए एक 4 दीवारी का निर्माण भी किया गया था। इसके बाद मामले की 13 जून को सुनवाई हुई थी। ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया था कि बड़गाई लैंड स्कीम में हेमंत सोरेन शामिल थे। ईडी ने कहा, इसके अलावा कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि सोरेन को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अभिलेखों में हेराफेरी की गई थी। ईडी के आरोपों पर बोलते हुए कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने की वकालत करते हुए कहा कि झामुमो नेता को ईडी ने एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। सोरेन पर रांची में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है, जिसके लिए हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि भूमि दस्तावेजों में फेरबदल किया गया और सोरेन ने मूल भूस्वामियों को जबरन बेदखल कर दिया। सिब्बल ने इसका जवाब दिया, मूल भूस्वामियों ने तब कोई शिकायत नहीं की जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई, तो ना ही अधिकारियों से संपर्क किया। जबरन बेदखली की यह घटना 2009-10 में घटित हुई बताई जाती है, लेकिन रिपोर्ट 2023 में तैयार की गई है। यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी हों तो भी ये जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला। कोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि शुक्रवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ किया कि कोई केस नहीं बनता है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सभी पहलुओं को सुनते हुए माना है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है और बेल अलाउ हुआ है। कुछ बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड तो जो नॉर्मल केसेस में जो बेल में होता है कि बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, मुचलका जो देना होता है कोर्ट को, उसकी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए 50,000 के 2 मुचलके हैं।